may not be the right day to address our issues, but हम लोग भी मजबूर हैं और सही समय में सही इशू को उठाना ज़रूरत पड़ता है। और सुनने में आया कि आज के दिन में हमारा स्टेट कैबिनेट का भी सीटिंग हुआ है, तो इसी के चलते हमने हमारा जो ईदमा का जो प्रेस मीडिया का जो इशू है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, उसके बारे में हम बोलने के लिए यहाँ पे आया है। So before we proceed, I want to introduce our team members. And those who don't know me, my name is J.T. Tagam, and I'm the current president of Arunachal Electronic and Digital Media Association for the second term, and I'm accompanied by my vice president, Ms. Tem Lobum, and Mr. Victor Rawaji, who is a very, very senior media person working since late Taro Chatung Saab days. So the primary purpose of today's press briefing is to highlight the implementation of Arunachal Pradesh Print and Digital Advertising Policy 2025, as well as to sensitize various government department regarding the policy. आप सबको पता है कि ये जो policy है, it was first notified on 4th August 2020 after a cabinet approval. But unfortunately, due to technical issues in the policy was not feasible enough to implement in the ground. And after a series of consultation with various stakeholders, with the department, finally a new unified policy was notified on 6 November 2025 following a cabinet approval. और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, around that period, around 5 digital media houses are as of today empaneled with the state government. But unfortunately, even after 6 years of its first notification, the advertising policy is still very, very partially implemented. हमने देखा है कि आज के दिन में हमारे राज्य में 60 से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ये पॉलिसी को सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर ही फॉलो करते हैं। तो इसको लेकर हम आज यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेस क्लब के थ्रू, बिकॉज आई बिलीव द प्रेस क्लब विल हैव ए ब्रॉडर आउटरीच, हम जितने भी हमारे राज्य के डिपार्टमेंट हैं उसे में रिक्वेस्ट करने के लिए और अपील करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि आप इस पॉलिसी को काइंडली गो थ्रू इट एंड काइंडली फॉलो द गाइडलाइंस मेंशन इन द पॉलिसी। अगर आज के न्यूज़पेपर्स में भी आप देखेंगे तो सब न्यूज़पेपर्स में तो नहीं होगा, रोस्टर सिस्टम है। मैंने इको ऑफ अरुणाचल पे देखा है, एक सर्कुलर आया है। अगर डिजिटल मीडिया में भी आप देखेंगे जो एम्पैनल्ड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर के तरफ से एक सर्कुलर आया है। तो उसी सब्जेक्ट को लेकर आज का प्रेस ब्रीफिंग है। हमने ये देखा है कि जब से ये पॉलिसी बना है सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर ही फॉलो करते हैं, और लास्ट 1 ईयर में जब से कुछ मीडिया एम्पैनल हुआ है, वेरी few advertisements we have received periodically from the department. But unfortunately, despite having a policy, we see that this policy is being often bypassed by certain departments, undermining the very existence or the rules framed in this policy. जब हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि एडमा वाला ये एसोसिएशन हर बार एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के बारे में, एडवर्टाइजमेंट्स बिल्स के रिलेटेड क्यों बात करता है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सरकार, भले हो सरकार देश का हो या राज्य का हो, जब एक पॉलिसी बनाता है वो एक वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाता है, एक सेक्टर के लोगों को आगे बढ़ाने का पॉलिसी करता है। अगर आप एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाता है, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पॉलिसी बनाता है। इन सिमिलर लाइन हमारे स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2020 में बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसी हम आप लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज के दिन में फल खाने वाला कोई और है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये पॉलिसी में इज वेरी वेरी क्लियरली मेंशन द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट बी इश्यूड टू एनी नॉन एम्पैनल्ड media houses except on special occasion, which is actually applies for print media, but this is also applied in electronic and digital media. तो ये सब हम लोग लास्ट फॉर एविडेंस आई हैव गिवन यू सम डॉक्यूमेंट्स एज वेल इन एनेक्सर 1, 2 and 3. तो ये सब देखकर हमने इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव रिटन अ लेटर टू द कमिश्नर आईपीआर regarding the streamlining of IEC content and digital advertisement of government department to department of IPR. So we have mentioned there 2 points. The number one, it was regarding streamlining IEC content and digital advertisement to various government departments. We have categorically mentioned that under Section 10, Procedure for Release of Advertisement, Clause 2 of the policy, which clearly states that under no circumstance
shall government department or any authority under the state government issue advertisement directly to media houses. All government departments, public sector undertakings, and non-governmental organizations funded by the state government shall mandatorily route their advertisement for print and electronic digital media through the Directorate of Information and Public Relations in the prescribed format as per Annexure 2. The second point था routing of advertisement or government-sponsored events through DIPR. ये पॉलिसी में मेंशन है. तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे, दो वी don't have that advertisement market in अरुणाचल, लेकिन हमारा सरकार का जो फंड है उसके थ्रू बहुत सारा एक्टिविटी होता है, इसके सारे बहुत सारे इवेंट्स होता है जो कैलेंडर इवेंट्स है, हमने सरकार को प्रपोज किया है, जबकि पॉलिसी में मेंशन है एटलीस्ट a portion of that fund has to be issued to the Department of IPR, or the sponsored department has to issue an advertisement through the Department of IPR. ये हमने रिक्वेस्ट किया है. So the Commissioner of IPR was very kind enough. Within a month, they have issued a circular which I have circulated to you. This is regarding the streamlining of government advertisement to the nodal agency, which is Directorate of Information and Public Relations. तो ये तो हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे लास्ट हमारा बजट जो जितना भी सैंक्शन हुआ है B25-26 से लेके RE 25-26 तक, देयर आर लॉट ऑफ बजटरी एलोकेशन. जब से ये पॉलिसी आया है 2025 में लोकल डिजिटल मीडिया हाउसेस को, इफ यू गो टू एनेक्सर 4, आप लोग देखिए एनेक्सर 4 करके एक है, ये हमारा IPR डिपार्टमेंट का बजटरी एलोकेशन RE का लिस्ट है. In serial number 1, it is mentioned in section C, serial number 1, release of advertisement to digital media, local. It's for local media houses. An amount of 75 lakhs was sanctioned in actually BE, which is also reflected in RE 25-26. तो यहाँ में हमारा कंसर्न ये है, आज के दिन में हमारे पास 5 मीडिया हाउस स्टेट गवर्नमेंट का एम्पैनल है, लेकिन अगर सब 5 मीडिया का अगर पेंडिंग बिल्स भी बताते हैं, इट्स नॉट मोर देन 10 lakhs. तो एक फाइनेंशियल ईयर तो चला गया. सो वेयर आर, अगर सबको देता भी तो 10 लाख रुपया तो जाता है. सो वेयर इज अनदर 65 lakhs. सो देयर इज ऑलवेज द डेफिशिएंट ऑफ फंड इन द डिपार्टमेंट. तो हम ये सरकार से जानना चाहते हैं कि ये 65 lakhs कहाँ गया, किसको दिया, अगर अभी भी है तो उसको भी बता दीजिए. तो ये हो गया पहला. और दूसरा, in RE 25-26, there was an allocation of 50 lakhs. The name of work is advertisement in various media organizations for advertisement related to tourism and development activities of the state government of Arunachal Pradesh. ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, we have a policy now. अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई IC कंटेंट शेयर करता है, कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, इट हैज टू गो थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ IPR. चलो नेशनल में भी पब्लिसिटी चाहिए, रीजनल में भी चाहिए, लोकल में भी तो देना है ना. तो इसको हमने डिटेल निकाला है. तो आपके पास एक डिटेल एक बजट एलोकेशन दिखाई देगा. इट्स इन एनेक्सर 5. इफ यू सी थ्रू एनेक्सर 5, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 49,78,475 हैज बीन सैंक्शन फॉर रिलीज ऑफ बिल्स रिलेटेड टू स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन 2025 एंड PM विजिट एट ईटानगर on 19 February 2025. आप इस लिस्ट को देखिए. सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक क्या ये मीडिया हाउस है? इसके बाद 5 से लेके 9 तक तो वी कैन सी देयर आर नेटवर्क 18, ABP न्यूज़, TV9 नेटवर्क है, India.com है. लेकिन ये सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक जो मीडिया हाउसेस या न्यूज़पेपर, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर न्यूज़पेपर और मीडिया हाउस. काइंडली आप इसको रिसर्च कीजिए. As per our research, I have come across that I'm not sure about the number 1, which is a person's name. ये serial number 2 से लेके 3, 4, I will read out the name. पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति, and amount of 15 lakhs was sanctioned. In serial number 3, Heritage Foundation, an amount of 5 lakhs was sanctioned. And in serial number 4, राष्ट्रीय सेवा संवर्धन समिति, इसको 2 लाख दिया है for release of advertisement. I'm not aware if these organizations are media houses or newspapers. आप लोग इसको थोड़ा रिसर्च कीजिए. तो जो अमाउंट है आप लोग के सामने में, तो हमारा रिसर्च के हिसाब से हमने पता चला कि these all organizations are some way or other RSS affiliated NGOs. हम समझ सकते हैं सरकार BJP का है, तो कहीं ना कहीं अपना जो फ्रंटल विंग्स है, जो एसोसिएटेड एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कुछ ना कुछ मदद करता है. बट वाई थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ IPR? वाई
हमारा जो हक है उसको क्यों छीन रहा है? आप एडवर्टाइजमेंट के नाम पे इसको क्यों फंड दे रहा है? दे आर नॉट मीडिया हाउस, दे आर एनजीओस। चलो आप यहाँ में नेशनल टीवी चैनल्स को एड दिया, नेटवर्क 18 को दिया, एबीपी न्यूज को दिया, टीवी 9 को दिया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट मीडिया हाउस। वाई द बजट, द फंड्स मेंट फॉर द डिजिटल मीडिया ऑफ अरुणाचल इज बीइंग मिसयूज्ड? ये मेरा सरकार से क्वेश्चन है। थ्रू पेज नंबर 2 serial number 7, engagement of social media influencer to educate and communicate the development works and important schemes of the government. इसमें 75 lakhs दिया गया है इस RE 25-26 में। देखो, आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है सरकार के बारे में प्रचार करने के लिए। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम देयर, बट आर वी नॉट कॉम्पिटेंट इनफ to publicize the government's activity and to circulate the IEC content that our government is doing? Why, when there is a policy, why we are being undermined? Why we are being sidelined? This is a question to the government. आप जब पॉलिसी बनाए हम लोगों के लिए, वो पॉलिसी को ग्राउंड में इंप्लीमेंट कीजिए ना। सिर्फ दिखाने के लिए पॉलिसी बनाने से नहीं होगा। और जहां तक हमको मालूम है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है वो इस पॉलिसी के बारे में मालूम नहीं है। इसलिए आज के दिन में एक ऐसा सर्कुलर निकाला गया डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन टू रिक्वेस्ट, टू इंटीमेट, टू सेंसिटाइज ऑल द डिपार्टमेंट्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट टू काइंडली फॉलो द गाइडलाइंस मेंशन इन द पॉलिसी एंड टू इश्यू गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ IPR ओनली। देखो, इसमें भी लोग कंफ्यूज होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट एंड ए प्रमोशनल कवरेज। व्हेन वी से एडवर्टाइजमेंट, आपको बना बनाया कंटेंट चलाने को मिलता है, बट व्हेन वी से प्रमोशनल कवरेज, आपको एक मीडिया हाउस को या एक जर्नलिस्ट को ग्राउंड में जाके कवर करना पड़ता है, उसको प्रचार करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो जैसे भी एम्पैनल लोगों को मिलना है, लेकिन जब प्रमोशनल कवरेज की बात करते हैं, एनीवन कैन कवर इट, एनी एजेंसी कैन हायर मीडिया ऑफ देयर ओन चॉइस। लेकिन आज के दिन में ऐसा देखा जा रहा है कि सिंस द पॉलिसी इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बट स्टिल हमारा बहुत सारा जो मेजर डिपार्टमेंट है, टूरिज्म बोलो, एजुकेशन बोलो, हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बोलो, दे आर हायरिंग मीडिया हाउसेज ऑफ देयर ओन चॉइस bypassing the policy mentioned. अभी ऐसा हो रहा है हमारा सिचुएशन, सिंस दिस पॉलिसी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फुल्ली। जो मीडिया हाउस जिसका कनेक्शन मंत्री मंत्रालय में ज्यादा है, जिसका कनेक्शन सेक्रेटरीट में ज्यादा है, जो IPR डिपार्टमेंट में घूमता रहता है रात दिन, उन्हीं को काम मिल रहा है। सो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिसी? अगर लोग ऐसा ही करना है तो मेरा भी रिक्वेस्ट, अपील है, जो मीडिया हाउस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के पीछे ही भागता रहता है हर दिन, आप न्यूज काम छोड़ दीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी या PR एजेंसी खोल लीजिए। लेट्स नॉट रोम अराउंड, ना, इट्स लाइक वुल्फ रोमिंग इन द शिप स्किन। आप जर्नलिज्म करना है तो जर्नलिज्म कीजिए, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाना है तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बन जाइए ना। तो हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप पॉलिसी को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, और जो जो क्वालिफाइड है, आप देखो, ये भी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों एम्पैनल वालों को मीडिया ये एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। देखो, आज हमारा समय है, कल आपका भी समय आएगा। आज अगर हम बात कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एफिलिएशन टू विच एवर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यू हैव, हम लोग क्योंकि उस जमाना से है व्हेन देयर वाज नो डिजिटल मीडिया इन अरुणाचल। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। एट दैट टाइम देयर वर ओनली 3 or 4 डिजिटल मीडिया हाउसेज इन द स्टेट। आज के दिन में 100 से ज्यादा है और बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आज अगर हम लोग एम्पैनल हुआ है तो कल आपका भी दिन आएगा। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, जो मीडिया हाउसेज है, हमारा जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, सपोर्ट आवर कंसर्न, सपोर्ट आवर इश्यूज। अभी ऐसे बीच बीच में घुस के अपना ही काम निकालते रहेगा तो ये पॉलिसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो जिसका कनेक्शन ज्यादा है, जो मंत्री का साथ बैठ के चाय पी के घूमता है, गाड़ी में घूमता है, उसी को काम मिलता रहेगा। तो जिसका कनेक्शन है उसका क्या? So we are requesting, we are appealing, since there was a major review meeting regarding the important policy of the state today under the chairmanship of Honorable Chief Minister. हम चाहते हैं कि हमारे जो पॉलिसी जो बना है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2025 वो प्रिंट एंड डिजिटल, इसको भी काइंडली गौर कीजिए, और जैसे पॉलिसी में मेंशन है ऐसा ही पॉलिसी को इंप्लीमेंट कीजिए। एंड आफ्टर दिस मैं ये भी बता दूं कि
आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, it is primarily to sensitize our government department on the policy, as well as to appeal and request the state government to kindly, strictly implement the policy in ground, so that digital media houses can grow in a structured way and will also support the media fraternity in the state. And from here onwards, I want to announce that with sheer seriousness and with conviction, from today, EDMA will be eyes and ears of this advertising policy. We will ensure that this policy is implemented in the ground. And in case if we see any form of violation, we will see to it whatever the necessary steps is needed to be taken up by the association. So apart from this, if you have any questions, you can ask me. Yes, I have specifically questioned the Department of IPR regarding the allocation of 50 lakhs for tourism advertisement and regarding 75 lakhs for social media influencers. तो ये जो डॉक्यूमेंट हमको मिला है, ये डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर नहीं दिया है. इसमें देखिए डिपार्टमेंट ऑफ आईपीआर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है. सिंस दे आर द नोडल एजेंसी टू रिलीज द एडवर्टाइजमेंट, टाइम टू टाइम दे हैव सर्टेन प्रेशर्स फ्रॉम द हायर अप्स टू सैंक्शन एडवर्टाइजमेंट टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस. तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं, सिंस दिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नॉट एम्पैनल विद द स्टेट गवर्नमेंट. मैंने पूछा भी है कि हमारे आज के दिन में नेशनल मीडिया कितना एम्पैनल है, न्यूज़पेपर्स कितने एम्पैनल, बट देयर इज नो सच रिकॉर्ड्स. सिर्फ वो गवर्नमेंट जब चाहे अपने हिसाब से स्पेशल ओकेजन्स पे वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं. एंड रिगार्डिंग द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आल्सो आई हैव क्वेश्चन एंड द गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट इज येट टू रिस्पॉन्ड इन इट. सी यही तो प्रॉब्लम है. The government, maybe the government feels that we are not competent enough to sensitize about the IEC activities of the government. तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करें, आपके पास इतना अच्छा योजना है, इतना अच्छा स्कीम्स है, अगर आप उसको आम जनता तक पहुंचाना है तो हम मीडियम है, बिकॉज वी हैव बेटर आउटरीच डिजिटल जमाना पे. तो हम यही रिक्वेस्ट करें सरकार से, क्योंकि वो लोग क्या करता है कि कंटेंट नहीं बनाता है. To make the content, you can hire anyone. But when it comes in the part of distribution and circulation, since it's a government activity, a government scheme, you have to go through the Department of IPR, which is a nodal agency. तो यहाँ में influencers का भी hire तो Department of IPR से ही हुआ, fund sanction भी वहीं से हुआ. But I have questioned the government, हम लोगों को क्यों नहीं, जबकि हमारा आउटरीच ज़्यादा है influencers से. Yes. See, इन्फ्लुएंसर्स को जो काम दिया वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रमोशनल कवरेज. एज आई मेंशन अर्लियर, एडवर्टाइजमेंट तो नॉन एम्पैनल मीडिया हाउस को तो देना ही नहीं है. लेकिन हमारा वही था कि एक एप्रीहेंशन था कि इस 75 लैक्स ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा कोई नॉन एम्पैनल मीडिया हाउस को भी काम दिया है क्या. आई हैव sought the information, the government is yet to respond on it. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app